तो एक छोटा सा टेस्ट था। मेनली मैं देखना चाह रहा था कि कैसे क्योंकि फेसबुक का भी जो वर्किंग है काफ़ी चेंज हो गई है कुछ टाइम में। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ क्रैकिंग द कोड, हाउ टू ट्रूली अंडरस्टैंड अवर टारगेट ऑडियंस। देखिए, टारगेट ऑडियंस जिसने समझ ली उसने अपने बिजनेस को सही तरह से ग्रो करवा लिया, आप ये मान के चलिए। क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होता हमें अपना प्रोडक्ट या सर्विस किसको सेल करना है, तब तक कोई फ़ायदा ही नहीं होता। मतलब आप उस चीज़ को समझ ही नहीं सकते कि क्या है। तो टारगेट ऑडियंस, मैं तो ये कहूँगा कि बेस है पूरे बिजनेस को खड़ा करने के लिए। और जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मली, एक स्टोरी के साथ शुरुआत करेंगे। तो स्टोरी बड़ी अच्छी है ये, कि एक यंग पर्सन था, एक यंग लड़का था। और उन्होंने टेक्नोलॉजी से भी थे, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को चाहते थे, टेक्नोलॉजी पे एक्सपेरिमेंट करते थे। तो उन्होंने एक ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च की और उसमें प्रोडक्ट्स डाले तरह तरह के, और उसको बेचने की कोशिश की और प्रॉपर एक टीम रखी। लेकिन जितनी वो मेहनत कर रहे थे उतना रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। और धीरे धीरे हुआ क्या कि वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो भी कम होना शुरू हो गया। जो उनकी सेल्स हैं वो भी पूरी नहीं निकल पा रही थी। तो बहुत दिक्कत आना शुरू हो गई उस लड़के को। तो वो बड़ा परेशान था, क्योंकि उसको ये लगता था कि टेक्नोलॉजी की समझ उसको बहुत अच्छी है और जितनी अच्छी वेबसाइट वो बना सकते थे उतनी अच्छी उन्होंने वेबसाइट बनाई, जितना मार्केट कर सकते थे उतना किया, लेकिन सामान बिक ही नहीं रहा था। तो बड़ा परेशान थे। तो तब उन्हें एक जैसे होता है ना, कई बार आपको नेचर कोई साइन ऐसा दे देता है कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। तो वो टहलते टहलते अपने ऑफिस से लंच टाइम में बाहर गए तो देखा एक छोटी सी करियाने की शॉप थी। और वहाँ पे बहुत अच्छे से भीड़ थी और दुकानदार बहुत सेल कर रहा था। तो वो इंसान जो थे, वो जो यंग लड़का था, वो सोच रहा था कि यार मैं तो मतलब इतनी टीम रखी हुई है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट से सेलिंग इतनी हो ही नहीं रही। और ये छोटी सी करियाने की दुकान है, यहाँ जो दुकानदार हैं वो कितना अच्छे से सेलिंग कर रहे हैं, कितना अच्छे से इनका सामान बिक रहा है और भीड़ लगी हुई है। तो वो देख के उन्होंने सोचा चलो भाई साहब से पूछते हैं कि ये क्या राज है इस चीज़ का। तो चलो, जब दुकान में थोड़ा शाम का टाइम हुआ, भीड़ कम हुई, तो फिर वो लड़का गया उन दुकानदार के पास, उनसे पूछा कि भाई साहब एक चीज़ बताइए, आप कैसे इस चीज़ को कर पा रहे हैं। उसने बोला क्या चीज़ पूछना चाह रहे हैं आप। तो उसने समझाया दो लड़के ने कि मेरा यहाँ साथ में ऑफिस है, मैंने पूरी टीम रखी हुई है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च की है, बट मेरे को दिक्कत ये आ रही है कि मेरे प्रोडक्ट्स ही नहीं बिक रहे उतने। और आप अकेले हैं दुकान में और इतनी भाग दौड़ मची हुई है, इतनी ज़्यादा डिमांड है आपकी चीज़ों की कि हर कोई आपसे ले रहा है। तो वो जो दुकानदार ने आंसर दिया ना, वो कहीं ना कहीं हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो सिंपल एक लाइन थी, आई अंडरस्टैंड माई कस्टमर। इसका मतलब ये है कि मैं अपने कस्टमर को समझता हूँ, उनकी नीड्स क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, किस कस्टमर को क्या चीज़ अच्छी लगेगी, क्या चीज़ नहीं लगेगी। बहुत सारे कस्टमर्स को मैं नाम से भी जानता हूँ। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप अपने कस्टमर्स को किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ से उस लड़के ने वो चीज़ समझी कि अच्छा, मैं तो कस्टमर्स पे तो ध्यान नहीं दे रहा, मैं सिंपल मार्केटिंग करी जा रहा हूँ, वेबसाइट अपने हिसाब से मैंने बना ली, फीडबैक लिया नहीं। तो फिर उसने क्या किया कि डाटा को समझना शुरू किया, एनालिसिस करना शुरू किया, पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस कस्टमर्स को भेजना शुरू की। आप लोगों ने भी ये चीज़ ज़रूर देखी होगी, जब हम अमेज़ॉन पे जाते हैं, कोई एक चीज़ लेते हैं तो वहाँ से रिकमेंडेशंस आती हैं कि आपको ये चीज़ आप ले रहे हो तो ये चीज़ भी अच्छी लगेगी। तो वो बहुत मैटर करता है। उसने अपनी वेबसाइट का जो यूज़र इंटरफेस है कि किस तरह एक वेबसाइट दिखेगी, ऑपरेट करेगी, वो भी बहुत सिंपल कर लिया ताकि सामने वाले को कोई दिक्कत ही ना आए। एक कस्टमर को वाओ एक्सपीरियंस देना बहुत ज़रूरी होता है कि कस्टमर डिलाइटफुल फील करे हमारे साथ इंटरेक्ट करके। उसने हर तरह से वो कोशिश की, कई सारे ऑफर्स, कई सारी डील्स निकाली और एक बहुत ही प्रोफेशनल कस्टमर सपोर्ट जो है वो सेट किया। तो ये बहुत मैटर करता है कि किस तरह आप चीज़ों को कर रहे हैं, कैसे एक एक चीज़ को आप पिन पॉइंट करके उसको टैकल डाउन करते हैं। तो ये है। तो जब उसने ये तीन चार चीज़ें की, उसका इम्पैक्ट ये हुआ
कि उनका जो सेल्स है वो बढ़ना शुरू होगी, कस्टमर रिटेंशन भी बढ़ा। जो एक बार ऑर्डर कर रहा था वो बार बार कर रहा था। तो फिर वो लड़का स्पेशली गया, उसने उन दुकानदार का थैंक्स किया कि आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपकी वजह से मेरा जो बिज़नेस है ट्रैक पे आया। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। हमने कई बार देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े मार्केटिंग कैंपेन कई बार फेल हो जाते हैं और एक नॉर्मल सा मार्केटिंग कैंपेन कई बार सुपर हिट चला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कस्टमर की नब्ज़ पकड़ी हुई है, वो बहुत मैटर करती है। तो उसके बाद अब समझते हैं कि ऑडियंस को समझने का फाउंडेशन क्या है। तो फाउंडेशन का जो पहला स्टेप है वो है बायर पर्सोना बनाना, कि हमारा जो ऑडियंस है वो क्या है, जो कस्टमर है वो बेसिकली है क्या। तो यहाँ पे स्टेजेस रहती हैं। पहली स्टेज है डेमोग्राफिक्स, कि हमारा जो कस्टमर है उसका एज ग्रुप क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका इनकम लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर आ जाता है साइकोग्राफिक्स, कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है, क्या चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं, इंटरेस्ट वगैरह क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं उसकी। तीसरा स्टेप आ जाता है पेन पॉइंट और चैलेंजेस, हमारा जो कस्टमर है, जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या फेस कर रहा है। तो वो जानना हमें बहुत ज़रूरी है, और एक बायर जर्नी को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जो लास्ट स्टेप आता है हमारा इसका, कि किस तरह हमारा कस्टमर हमारे साथ इंटरेक्ट करता है, किस तरह वो एक परचेज़ हमारे साथ करता है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद कई सारे टूल्स आते हैं, कई सारी टेक्निक्स आती हैं जो कहीं ना कहीं हमारी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने में काम आती हैं। जो सबसे पहला है वो है गूगल एनालिटिक्स, कि आपकी वेबसाइट पे किस तरह का ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सोशल मीडिया से आ रहा है, सर्च इंजन से आ रहा है, क्या सर्च करके आ रहा है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। देन आपका सोशल मीडिया के जो इंसाइट्स हैं, फेसबुक का हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया, लिंक्डइन का हो गया, यूट्यूब का हो गया, कि ऑडियंस कैसे इंगेज कर रहा है आपके साथ। देन इंगेजमेंट आप कैसी रख रहे हो अपनी ऑडियंस के साथ, पोल्स कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, लाइव सेशन कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, और क्या उनसे फीडबैक ले रहे हो, फीडबैक किस तरह ले रहे हो, कॉल पे ले रहे हो, फॉर्म फिल करा रहे हो। ये सारी चीज़ें हैं हमारे को हेल्प करती हैं हमारे टारगेट ऑडियंस को समझने में, उसको कनेक्ट बनाने में। उसके बाद कुछ एक स्टेप्स हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह हम अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला है कि सबसे पहले जो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको अच्छे से एनालाइज करो, जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, कि इनकी नेचर क्या है, ये किस तरह सोचते हैं, क्या प्रेफरेंसेस हैं, वो सारा अच्छे से एनालिसिस कीजिए। फिर एक मार्केट रिसर्च कीजिए। मार्केट रिसर्च, आप मार्केट को समझते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। एक कस्टमर का पर्सोना बनाइए, जैसे मैंने कहा बायर पर्सोना हो गया। फिर अपने कॉम्पिटिटर्स के ऑडियंस को समझिए, कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो क्या चीज़ कर रहा है, वो किस तरह कर रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टेस्ट कीजिए, और जो जो चीज़ें आपने की उसको अच्छे से टेस्ट कीजिए और रिफ़ाइन करते जाइए अपने प्रोसेसेस को, अपनी फाइंडिंग्स को। इससे रिज़ल्ट जो है और बेटर होता जाएगा। और लास्ट स्टेप आता है कि सोशल मीडिया से भी आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिल जाते हैं जो बहुत वैल्यूएबल हैं, उनको बिल्कुल भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज का सेशन मैं थोड़ा शॉर्ट रखूँगा, फर्स्ट सेशन है, धीरे धीरे हम इसको 20 मिनट्स तक स्ट्रेच कर लेंगे। तो उससे अगले स्टेप पे हम आते हैं कि डिकोड करना, कि ऑडियंस का बिहेवियर कैसे होता है, कि क्या है। तो सबसे पहले तो बिहेवियरल सेगमेंटेशन है, कि किस तरह के पेजेस वो विज़िट करता है, क्या कंटेंट कंज्यूम करता है, किस तरह के परचेजेस वो करता है, ये सारा समझना। कंटेंट का प्रेफरेंस क्या है उसका, शॉर्ट कंटेंट देख रहे हैं, लॉन्ग वीडियोस देख रहे हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ है। देन इंगेजमेंट पैटर्न्स क्या है, कि किस तरह वो इंगेज होता है, आपसे लाइव सेशन में बात करता है, आपने कोई पोल डाला उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स क्या हैं, परचेजिंग डिसीजन वो खुद लेता है। आजकल आपने देखा होगा सोशल प्रूफ बहुत मैटर करता है, कि सोशल स्टेटस सिंबल जिसको हम कह सकते हैं, कि एक महंगा प्रोडक्ट वो ले रहे हैं, मे बी आपका एप्पल हो गया या वो हो गया, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद कुछ एक चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, मिस्टेक्स टू अवॉइड। पहला है कि कभी भी अपना जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो सबको नहीं बेचा जा सकता। तो हमें वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है।
और जो सबसे बड़ी गलती हम लोग कई बार कर जाते हैं कि हमें ये लगता है कि हमें पता है हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है बिना किसी रिसर्च के। जब तक हम चीज़ों का एनालिसिस नहीं करेंगे हमें वो चीज़ नहीं पता लगेगी। उसके बाद बहुत ही ब्रॉड टारगेटिंग, कई बार आपने देखा होगा कुछ एक लोग जो हैं जब ऐड चलाते हैं सोशल मीडिया पे या किसी पे, तो टारगेट जो इंटरेस्ट है वो फोकस ही नहीं करते, उससे आपका लीड का एक्यूरेसी ख़राब आती है। बाकी जैसे जैसे ये सेशंस आगे जाएंगे तो हम हर चीज़ पे बात करेंगे। हमारा जो गोल है वो यही है कि मिलके हम ये जो सक्सेस जर्नी है, बिजनेस सक्सेस विद अमेल्सियस, ये मिलके करें, इकट्ठे करें। तो जितना हो पाएगा, जितनी नॉलेज है उसको बिल्कुल शेयर करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा जितना इंटरेक्शन आपकी तरफ से आएगा, जितने क्वेश्चंस आएंगे उतना ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी और ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा। उसके बाद हम कई बार इग्नोरिंग ये जो ट्रेंड्स हैं या फीडबैक है, ये एक बहुत बड़ी गलती है कि हम फीडबैक या ट्रेंड्स को इग्नोर कर जाते हैं कम्प्लीटली। वो नहीं करना हमें। जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं, गूगल ट्रेंड्स एक आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे लेटेस्ट ट्रेंड अपनी इंडस्ट्री की दे सकते हैं। प्लस फीडबैक अपने कस्टमर से लीजिए, उन चीज़ों पे वर्क कीजिए। तो आज का सेशन मैं इतना ही रखूँगा। अगला सेशन नेक्स्ट वेंसडे 3 PM शार्प, और हम लोग फिर से कनेक्ट करेंगे। जो भी कोई क्वेश्चंस होंगे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कोई टॉपिक का सजेशन होगा लाइव के लिए वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।